क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में गणित का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आपके लिए। अच्छे अंक अगर आप लाना चाहते हैं तो पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से समझ सकें। तो पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 96 और 404 का एचसीएफ होगा तो कितना 4 होगा। दूसरा है बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे प्लस माइनस करनी 3। तीसरा है इसमें आपको एक समीकरण युग्म दिया गया है तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका अनंत अनेक हल होंगे। चौथा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी कैसी होगी वास्तविक और भिन्न होगी। पांचवा है एपी 10, 7, 4 डेडेस का 30वां पद तो इसका आएगा आपका -77। छठा है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका आएगा आपका 16:81। तो ये यहाँ से आपके 6 सही विकल्प पूरे हो गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप और अच्छे से कंप्लीट करें। अगले प्रश्न में हमारे रिक्त स्थान हैं तो उनको भी हमें भरना है। तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है। करनी दो एक संख्या है तो ये कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे हम भर लेंगे अपरिमेय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दो बहुपदों का गुणनफल एक डेडेस होता है क्या होता है बहुपद। अगला है समीकरण 3x + 3y = 5 यदि x - 1 है तो y बराबर कितना होगा 1। चौथा है द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेडेस ने दिया था तो किसने श्रीधराचार्य ने। तो यहाँ पे हम श्रीधराचार्य भर लेंगे। अगला है वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 = 0 के मूल डेडेस होंगे तो इसका आएगा आपका 1 - 1। अगला है समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों का अंतर डेडेस कहलाता है सर्वांतर। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं। स्क्रीनशॉट ले। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां है तो मैं नंबर डाल लेती हूँ आप पढ़ लीजिएगा। पहली जोड़ी ये रहेगी आपकी दूसरी वाली ये तीसरी जोड़ी चौथी और ये आपकी पांचवी और ये वाली आपकी छठी। स्क्रीनशॉट लें। अगले प्रश्न में सत्य असत्य है तो इनको पढ़ लेते हैं। अगला है 1/2 एक परिमित संख्या है तो इसका आंसर आएगा आपका असत्य। दूसरा है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है तो सत्य। तीसरा है दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं तो ये असत्य। चौथा है ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है तो ये आपका सत्य। पांचवा जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विविध का d बराबर होता है तो ये आपको करना है और छठा भी आपको करना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न में आपके एक वाक्य में उत्तर है तो भर लेते हैं। पहला है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो ये पहले का आंसर। दूसरा है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है तो -1। अगला है यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो 2x + 5x = 70। चौथा है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका मानक रूप आपका आएगा ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगला है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा? माइनस बी बटा सी। और ए पी 2 7 12 डेडेस 10वें पद पर इसका मान लिखना है आपको, तो कितना आएगा? 47। नोट करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। ये आपका अगला प्रश्न है। HCF आपको यहाँ पे दिया है 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो और एलसीएम भी आपको इसका ज्ञात करना है। 7वें में सिद्ध कीजिए करनी 2 एक परिमित संख्या है। 8वां एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। ये यहाँ से कंप्लीट करें आप अच्छे से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपके ये 17वां 18वां प्रश्न है, तो काफी बड़े हैं। अगर पढ़ूंगी तो बहुत अधिक समय लगेगा, आप समझ लीजिएगा इनको अच्छे से। ये आपका यहाँ पे 19वां प्रश्न है जिसमें आपको समीकरण एक दिया गया है, 3-3 नंबर के हैं। पढ़ लें आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से और ये यहाँ से भी अच्छे से कंप्लीट करें।